With us, we'll require your inputs on some other stories that we are tracking from Bangladesh. In fact, Prime Minister Narendra Modi has expressed deep sorrow over the passing of Bangladesh's former Prime Minister and BNP Chairman Begum Khalida Zia, who died in Dhaka earlier this morning at the age of 80 after a prolonged illness. Quoting directly from the Prime Minister's statement, and I quote, "Deeply saddened to learn about the passing away of former Prime Minister and BNP Chairperson Begum Khalida Zia in Dhaka. Our sincerest condolences to her family and all the people of Bangladesh. May the Almighty grant her family the fortitude to bear this tragic loss." As the first woman Prime Minister of Bangladesh, her important contributions towards the development of Bangladesh as well as India-Bangladesh relations will always be remembered. Joining us on the broadcast is my colleague Manohar Kesari for more on this. Manohar, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये एक्नॉलेज किया है कि जो बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री रही थी, उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, दुख जताते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि उनके परिवार वालों को शांति दे, और साथ ही उन्होंने अपनी यादें साझा की है कि साल 2015 में उनसे बांग्लादेश में मुलाकात हुई थी और भारत और बांग्लादेश के बीच जो साझेदारी हुई है, जिस तरह से रिश्ते मजबूत हुए, उनमें बेगम खालिदा जिया का बहुत बड़ा योगदान रहा था और उनकी सोच और विरासत जो है सो भारत और बांग्लादेश के बीच जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेगी। प्रधानमंत्री ने जिक्र, क्योंकि अब आप देखिए जिस तरह से बांग्लादेश हालात बने हुए हैं, इस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, तो ऐसी प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि बेगम खालिदा जिया की सोच और विरासत जो है सो हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि फरवरी में चुनाव है और बेगम खालिदा जिया के बेटे जो तारिक रहमान वो भी आए हैं, उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया है। जी, धन्यवाद मनोहर। In fact, in some more news that's coming in, the chief advisor of the interim government of Bangladesh and its chief Muhammad Yunus has expressed sorrow at the death of Bangladesh's first female Prime Minister Khalida Zia, who passed away earlier today at the age of 80. In a condolence message, the chief advisor stated that with the passing of Begum Khalida Zia, the nation has lost a great guardian. Begum Khalida Zia was not merely the leader of a political party, she represented an important chapter in the history of Bangladesh. Her role in the struggle to establish democracy, a multi-party political culture and the rights of the people in Bangladesh will be remembered forever. Through her uncompromising leadership, the nation was repeatedly freed from undemocratic conditions and inspired to regain liberty. The nation will remember her contributions to the country and its people with respect. I am going to go back to my colleague Rainik Datta on the broadcast. Rainik, जो मोहम्मद यूनिस हैं बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं, उन्होंने भी शोक जताया है खलीदा जिया के पासिंग अवे पे। एकदम देखिए, खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश का पहला महिला प्रधानमंत्री थे और उनके तरफ से लगातार 3 बार का जो टेन्योर, वो उस टेन्योर पे खालिदा जिया बांग्लादेश में थे। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में बीएनपी के किस तरीके से बीएनपी काम करेगा, कौन से मुद्दे पर बीएनपी काम करेगा, ये जो मेन स्ट्रेटेजीज, ये खालिदा जिया को कहा जाता था। और उसके साथ साथ ही 80 साल का उम्र पे खालिदा जिया का ये जो गुजर जाना, इसको लेकर चीफ एडवाइजर इंटरिम गवर्नमेंट का मोहम्मद यूनिस, उनके तरफ से भी एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। उनके तरफ से एक कॉन्डोलेंस मैसेज भी दिया गया है, जिसमें खालिदा जिया का ये मौत को लेकर वो कितना दुखित है। और उसके साथ साथ ही पॉलिटिकल पार्टी लीडर बेगम खालिदा जिया, इसका गुजर जाना बांग्लादेश के लिए कितना अहम हिस्सा है, बांग्लादेश का हिस्ट्री के लिए खालिदा जिया का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको लेकर ही उनके तरफ से ये कॉन्डोलेंस मैसेज दिया गया है। और उसके साथ साथ ही
पूरा देश भर में इसको लेकर दुख जताया जाएगा, पूरा देश भर में इसका शोक पालन किया जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से भी कहा गया है। यानी खालिदा जिया का ये जो मौत, इस मौत को लेकर जो पूरा देश भर में जिस तरीके से एकदम शोक का माहौल अभी बरकरार है बांग्लादेश में, जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी भी तारिक रहमान वापस आने के बाद खालिदा जिया का ये All right, Ralik. Thank you so much for all those updates on those various stories.